इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग जो है क्लास 12 की इस कक्षा में पढ़ रहे हैं सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे दो सदिश आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, तो उसका हम डॉट प्रोडक्ट या उसको हम कहेंगे अदिश गुणन हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर हमारे पास दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश इस तरह से हैं कि इनके बीच बना कोण थीटा है। ए वेक्टर और दूसरा सदिश है बी वेक्टर, इनके बीच में थीटा कोण बना है, तो इनका हम डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणन इसको कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। मॉड ऑफ ए वेक्टर ए के बराबर होता है और मॉड ऑफ बी वेक्टर यह बी के बराबर होता है। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। तो यह जो है दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इनका हम डॉट प्रोडक्ट यह जो है हमारा डॉट है, तो डॉट प्रोडक्ट हम जब करेंगे तो हमें यह प्राप्त होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो इस तरह से हम यह फॉर्मूला याद करते हैं और यह जो है इसी के बराबर भी होता है। तो यहाँ से अगर हमें कोण थीटा निकालना है तो कॉस थीटा इक्वल टू हम यह कह सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, या ए बी भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम कोण निकालेंगे। इसमें हम कई कंडीशंस होते हैं। अगर यह आपको दिया हुआ है ए बी कॉस थीटा, तो ए वेक्टर अगर इनके बीच में कोण थीटा इक्वल टू 90 हो, तब हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, ए बी कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो अगर दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करने पर 0 मिलता है, इसका मतलब है कि दोनों सदिश एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इनके बीच का जो बना कोण होगा वह 90 अंश होगा। जब यह 90 अंश होगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 मिलेगा। तो इस तरह से हमें प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है कि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं। सिद्ध कीजिए कि ये दोनों परस्पर लंबवत हैं, उसका हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे और वह 0 के बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये दोनों परस्पर लंबवत हैं। दूसरा कंडीशन है कि यह दोनों एक दूसरे के समांतर हो, तो थीटा बराबर यह क्या है, इसके लिए है परस्पर लंबवत। परस्पर लंबवत अगर दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो या परस्पर लंबवत ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत हो, तब यह कंडीशन होगा। दूसरा, दोनों अगर समांतर हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर समांतर हो, कहने का मतलब है कि इनके बीच में बना कोण समांतर हो, तो इनके बीच बना कोण 0 अंश हो जाएगा और यह बन जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी के होगा। अगर दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट ए बी के बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से अगर यह दोनों इनके बीच बना कोण 180 अंश हो, तीसरा देखते हैं, अगर यह थीटा बराबर 180 हो या पाई हो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1। ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए बी, क्यों, क्योंकि कॉस पाई इक्वल टू -1 होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों सदिश जिस कंडीशन में होंगे हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर यह हमारा सदिश न होकर अगर इस तरह से हम देखें कि हमारा आपका एकक सदिश है, मान लीजिए ये आई कैप है और यह जे कैप है, और अगर 3 डायमेंशनल है तो यह हम जे कैप लेते हैं और इसको के कैप, तो यह क्या है, तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत है। तो अगर हम आई डॉट इसमें एक कंडीशन ये देखते हैं कि जब आई कैप डॉट आई कैप करेंगे और जे कैप डॉट जे कैप करेंगे, या ये देखते हैं
आई डॉट आई, अगर ए वेक्टर बराबर आई कैप हो जाए और बी वेक्टर बराबर भी आई कैप, तो ये हो जाएगा आई कैप इंटू आई कैप आई, और यह यूनिट वेक्टर है तो इसका जब हम मापांक निकालेंगे तो यह 1 होगा और उनके बीच का बना कोण क्या है 90 है। तो इस तरह से हम आई और आई के बीच दोनों समांतर है तो यह 0 1 से इनके बीच का बना कोण है। तो आई कैप डॉट आई कैप इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको 1। यह जो है यह मात्रात्मक है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आई डॉट और आई डॉट अगर इसका हम करते हैं तो यह 1 मिल जाएगा। इसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप करेंगे इसकी वैल्यू भी 1 मिलेगी और के कैप डॉट के कैप करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 मिलेगी। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि जब किसी एकक सदिश आई कैप डॉट आई कैप और आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। और दूसरा हम यह कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए i का j के साथ करना है और j का k के साथ करना है तो यह दोनों सब जो है एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं, तो यह कह सकते हैं कि i कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है और लंबवत के लिए हमने क्या बताया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, तो दोनों परस्पर लंबवत हैं तो इसका मान 0 होगा। तो इसका यूज हम करेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि अगर आई कैप ये सब क्या है यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर में उसी में होता है, उनके बीच का बना कोण 0 अंश होता है तो इसकी वैल्यू 1 होगी और परस्पर जब ये लंबवत हैं तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इसका यूज हम करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर दो सदिश आपके पास दिया हुआ है, मान लीजिए ए वेक्टर इस तरह से दिया है, आपको एक दिया है ए वेक्टर बराबर a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, यह दिया हुआ है। और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। इनका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो इसको हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। अब इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है तो a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। अब हम देख रहे हैं कि a1 a2 अदिश है ये दोनों, तो इसका हम जब गुणन करेंगे तो a1 a2 आई डॉट आई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आई कैप डॉट आई कैप। अभी हमने बताया कि इसकी वैल्यू 1 होगी। अब प्लस इसका जब हम इसमें करेंगे तो a1 b2 आई कैप डॉट जे कैप और प्लस a1 c2 और आई कैप डॉट के कैप, इस तरह से हमें मिलेगा। a1 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब b1 का करते हैं तो प्लस b1 a2 जे कैप डॉट आई कैप, यह मिल गया। अब इसका हम b2 से करेंगे तो प्लस b1 b2 जे कैप डॉट जे कैप और इसका जब तीसरे एलिमेंट से करेंगे b1 c2 तो यह मिल जाएगा आपको जे कैप डॉट के कैप, यह मिल गया। अब हम इसमें करेंगे तो c1 a2 और के कैप डॉट आई कैप प्लस c1 b2 और के कैप डॉट जे कैप और प्लस c1 c2 के कैप डॉट के कैप, यह हमें मिल जाएगा। जब इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसे मिलेगा। अब हम इसका यूज करेंगे आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू या जे डॉट जे की वैल्यू और के डॉट के की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और जहाँ जे डॉट जे है इसकी वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू 1 होगी। इसके अलावा आई डॉट जे 0 तो यह टर्म 0 हो जाएगा,
आई के यह भी 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा। तो इसके अलावा जो भी टर्म है वो 0 हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इसको हम लिखेंगे a1 a2, यह मिल जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी, दूसरे वाले टर्म की 0 और तीसरे की भी 0 हो जाएगी, इसकी भी 0 और फिर b1 b2 फिर इसकी 0 और इसकी भी 0, इसकी भी 0 और यह प्लस मिल जाएगा c1 c। तो यह हमें इसका जब भी हम दो सदिश a वेक्टर डॉट b वेक्टर है तो उसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c। इस तरह से हम इसका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसे भी ज्ञात करते हैं। इसके पूर्व हमने बताया था कि इनके बीच अगर एंगल थीटा दिया हुआ है तो फॉर्मूले से a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा से निकाल लेंगे। अगर इनके बीच कोई भी एंगल नहीं दिया है तो इस तरह से भी हम इसका डॉट प्रोडक्ट ज्ञात कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इसको इसमें यूज करते हुए हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यह देखा कि दो सदिश a वेक्टर b वेक्टर है तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट सीधे अब हम यहाँ से कंक्लूजन यह निकालते हैं कि आई डॉट आई के साथ जिसका मल्टीपल होता है उसकी वैल्यू मिलेगी, शेष सबकी 0 हो जाएगी। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने दो सदिशों का अदिश गुणन देखा। अब हम देखेंगे कि कोई भी दो सदिश है तो एक का प्रक्षेप दूसरे पर हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो दो सदिशों के प्रक्षेप के बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। अब हम देखेंगे दो सदिश आपके पास है तो उसका हम प्रोजेक्शन प्रक्षेप हम कैसे ज्ञात करेंगे कि सदिश ए का बी पर प्रक्षेप या बी का ए पर प्रक्षेप हम कैसे ज्ञात करेंगे तो इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। प्रक्षेप का मतलब इसका प्रोजेक्शन। तो अगर ए वेक्टर है आपका तो ए वेक्टर का हम इनके बीच ए और बी के बीच में कोण थीटा बना हुआ है तो इस पर अगर हम ये लंब डालते हैं तो ये हमें इस तरह से प्राप्त होगा, इस तरह से हो जाएगा। अभी का जो है इस पर हम लंब डालते हैं तो ये हमें प्राप्त होगा। इसको वो हम ओ ले लेते हैं और ओ एम और ओ एन यह कर देते हैं, या यहाँ पर ए और बी कर लेते हैं, ए बी और यह ओ हो जाएगा। तो हम यहाँ से यह निकालते हैं पहले। तो हम यह देखते हैं कि अगर ये लंब है और यह आधार है, यह कर्ण है और यह ए वेक्टर है तो इसका इस दिशा में क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और यह बी है और इस दिशा में हम लेंगे तो यह हमें मिल जाएगा बी कॉस थीटा, यह हमें मिलेगा। यह जो है अगर बी वेक्टर है तो इस दिशा में इसको हम लेते हैं परिमाण में तो यह बी कॉस थीटा और यह ए कॉस थीटा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ओ एम बराबर, पहले ओ एम ज्ञात करते हैं तो ओ एम बराबर हमें मिल जाएगा। अब ये ट्रायंगल ले लेते हैं एक तरह से पहले। तो ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ओ ए एम में ओ एम बराबर क्या मिल जाएगा। अभी हमने बताया कि अगर यह बी वेक्टर है तो इस दिशा में यह मिल जाएगा हमें बी कॉस थीटा, या ओ एम बराबर यह कर सकते हैं ओ ए कॉस थीटा और यह मिल जाएगा ओ एम बराबर बी कॉस थीटा, ओ एम बराबर बी कॉस थीटा। और अब हम दूसरे त्रिभुज समकोण त्रिभुज ओ बी एन में लेते हैं। ओ बी एन में तो हमें ओ एन बराबर क्या मिलेगा, ओ बी कॉस थीटा, और यह ओ एन इक्वल टू बी कॉस थीटा को हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओ बी, तो यह ए हो जाएगा ए कॉस थीटा, यह मिल गया हमें ए कॉस थीटा। अब हम दोनों सदिश का हमें अदिश गुणन निकालना है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है
ए बी कॉस थीटा, और यह बी कॉस थीटा क्या है, यह बी ए ले लेते हैं हम, बी कॉस थीटा, यह जो बी कॉस थीटा है, यह जो हमारा बी कॉस थीटा है वो बी वेक्टर का ए की दिशा में प्रक्षेप है। यही चीज है कि बी वेक्टर का ए की दिशा में प्रक्षेप। यहाँ आप लिख सकते हैं कि बी वेक्टर का ए पर प्रक्षेप, यह चीज है। और यह हमारा क्या है, ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा आपका है कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप या उसकी दिशा में प्रक्षेप। यह चीज हम कर सकते हैं कि यह जो क्या है, सदिश ए वेक्टर का बी की दिशा में प्रक्षेप, और बी कॉस थीटा क्या है, बी वेक्टर का सदिश ए की दिशा में प्रक्षेप। यह चीज हम इसको लिख सकते हैं, यह है। तो आप इसको ऐसे लिख देते। अब ये बी कॉस थीटा है, तो ये क्या है, बी वेक्टर का ए पर प्रक्षेप या बी वेक्टर का ए की दिशा में प्रक्षेप, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप, ऐसे। अब यही हमें फॉर्मूला चाहिए था कि बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ये निकालना था, तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान ए, या इसको हम मॉड ऑफ ए वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो अगर बी वेक्टर का ए पर या ए की दिशा में है, तो जिस दिशा में होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर लेते हैं, इसको बना देते हैं। तो यह हमें फॉर्मूला मिल गया कि सदिश बी वेक्टर का ए वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप निकालना है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर। और हम दूसरे वाले से इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि दूसरा हम फॉर्मूला ये निकालने जा रहे हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हमने आपको बताया था। अब चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। अब बी को हम बाहर कर देते हैं और ए कॉस थीटा ऐसे बनाते हैं। और ए कॉस थीटा क्या है कि सदिश ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसका ए वेक्टर का वेक्टर ए का बी वेक्टर पर प्रक्षेप या की दिशा में प्रक्षेप, यह मिल जाएगा। तो यहाँ से हम फॉर्मूला निकाल लेंगे, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। तो यह फॉर्मूला हमें मिल गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान बी या मॉड ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि हम जानते हैं कि बी जो है किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ बी के बराबर। कि किसी भी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो वह उसके बराबर हो जाता है, बी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दो फॉर्मूला देखा कि अगर पहले से बी वेक्टर का ए पर प्रक्षेप है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर, अगर ए वेक्टर का बी पर प्रक्षेप है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान बी वेक्टर। तो जिस पर प्रक्षेप रहेगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जिस दिशा में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूलों की सहायता से हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.3 के बारे में हम चर्चा करेंगे, उससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न ले लेते हैं एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को और हम डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपको ले लिया गया एनसीईआरटी का। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है ए वेक्टर और बी वेक्टर परिमाण में, इसका मतलब ए वेक्टर का परिमाण मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर √3 दिया हुआ है और बी वेक्टर का परिमाण दिया हुआ है 2, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू √6। तो इनके बीच का हमें कोण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, अभी फॉर्मूला हमने बताया, हम जानते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणन करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा।
तो यह आपको दिया हुआ है √6 और यह √3 और यह 2 दिया हुआ है cos थीटा। तो यहाँ से हम cos थीटा निकालेंगे √6 अपान √3 इंटू 2, या फिर हम 6 को कर सकते हैं √3 इंटू √2 और इसको लिख सकते हैं √3 और 2 को √2 और √a से कैंसिल हो जाएगा और ये हमें प्राप्त हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/√2। तो यह किसकी वैल्यू होती है? cos थीटा इक्वल टू cos 45 डिग्री या π/4। तो यहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा 45 डिग्री या π/4। तो इस तरह से इनके बीच का कोण हम ज्ञात कर लेंगे कि दो सदिश जिसके परिमाण √3 और 2 हैं और इसका डॉट प्रोडक्ट √6 है, तो इनके बीच बना कोण कितना होगा? 45 या π/4। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इनके बीच का भी हमें कोण ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दो सदिश दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, और ए वेक्टर आपको दिया हुआ है i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा सदिश दिया हुआ है बी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप। तो हमको इनके बीच का कोण चाहिए। ए वेक्टर बी वेक्टर हमें मालूम है, तो हम मॉड ऑफ ए वेक्टर पहले प्राप्त कर लेंगे। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर हमें मालूम है, ए वेक्टर आपको दिया हुआ है i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। तो इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे, तो यह हो जाएगा √i का गुणांक 1 और प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और यह हमें प्राप्त हो जाएगा 1 + 4 + 9 और √14 यह मिल जाएगा। और बी वेक्टर का परिमाण इसी तरह से निकालेंगे। तो बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप, और इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका परिमाण निकालेंगे, तो ये √3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यह हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू आगे ज्ञात करेंगे। तो यह 9 + 4 + 1 और इसकी वैल्यू भी √14 हमें प्राप्त हो जाएगी। यह दोनों का परिमाण मिल गया। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा। तो यहाँ से हम पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे। तो cos थीटा इक्वल टू हमें मिल जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है, तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट पहले ज्ञात कर लें। तो इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल ये भी डायरेक्ट कर लेते हैं। i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, डॉट प्रोडक्ट हमें करना है b के साथ। तो 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप अपान यह जो है मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू हमें मिल गई है √14 और इसकी भी √14। अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो अभी हमने बताया कि i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ जो गुणा करेंगे वही मिलेगा, अन्य के साथ 0 हो जाता है। तो यहाँ पर 3i², तो यह मिल जाएगा 3 और -−+4 और यह जो है +3 अपान 14 हो जाएगा इन दोनों का गुणा हो करके। तो यह मिल गया 10/14 या 5/7। तो इनके बीच का बना कोण थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5/7। इस तरह से हम इनके बीच का कोण निकाल लेंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि अगर दो सदिश दिया हुआ है तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट ऐसे ज्ञात कर लेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से, इनका डायरेक्ट गुणा करके, और इन दोनों का हम परिमाण निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे,
और निकाल करके इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो इनके बीच का कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, दो सदिश दिया हुआ है। पहला सदिश ए वेक्टर बराबर दिया है आई कैप प्लस जे कैप और दूसरा सदिश बी वेक्टर बराबर दिया है आई कैप माइनस जे कैप। अब हमें ध्यान देना है कि किस दिशा में, तो सदिश इतना पर का मतलब उस दिशा में, तो ए की दिशा में हमें पूछ रहा है, या हम ए वेक्टर ले लिए तो इसी दिशा में पूछ रहा है, ए वेक्टर की दिशा में इसी पर पूछ रहा है। तो सदिश इतना पर सदिश इतना का प्रक्षेप, तो कहने का मतलब कि सदिश बी वेक्टर का सदिश ए वेक्टर की दिशा में, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप हमें याद करना है। तो हमने यह बताया था कि जिस पर होगा या जिसकी दिशा में होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि इस पर है या इस दिशा में है, तो भी फॉर्मूला हम सिद्ध करके प्रूफ करके आपको दिखाए कि जिस दिशा में होगा वो डिनोमिनेटर में मिल जाता है। तो यह आई कैप प्लस जे कैप डॉट प्रोडक्ट करना है आई कैप माइनस जे कैप का, अपॉन इसका मॉड ऑफ करेंगे तो मॉड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। तो इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये 1 मिलेगा और यह जो है -1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 0 अपॉन अंडर रूट 2 इट्स में 0। तो इसका प्रक्षेप इस वेक्टर का इस पर प्रक्षेप जो है 0, हम देख रहे हैं कि इसका प्रक्षेप 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्रक्षेप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। 4 भी आपका इसी तरह से दिया हुआ है कि एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख करके हमें वैल्यू ज्ञात कर देनी है। इसमें दिया है कि यह तीनों वेक्टर दिया है, इनको सिद्ध करना है कि तीनों क्या है, प्रत्येक जो है मात्रक सदिश है, मतलब यूनिट वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर की डिफिनीशन हमने बताई थी कि किसी भी सदिश का मापांक अगर 1 मिलता है तो वो मात्रक सदिश कहलाता है। और दूसरी चीज इसमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, परस्पर लंबवत हैं। तो दोनों ये तीनों जो परस्पर लंबवत कब होंगे, जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 होगा। तीनों की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो हम कहेंगे तीनों क्या है, परस्पर लंबवत। तो ये पहले हम देखते हैं कि तीनों मात्रक सदिश हैं कि नहीं। तो ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब इसका हम मापांक ज्ञात कर लेंगे। तो यह 1/7 तो कांस्टेंट है, इसको निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 1/7 और यह मिल गया आपको अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36 और यह 49 आ जाएगा। 1/7 अंडर रूट 49 और 1/7 इंटू 7 और ये 1 हमें प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि ए वेक्टर क्या है, 1 इसका आ गया। इसका मतलब कि ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, ए वेक्टर मात्रक सदिश है। इसकी परिभाषा ये करता है कि किसी भी सदिश का अगर मापांक 1 आ जाए तो यह मात्रक सदिश कहलाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर क्या है, एक मात्रक सदिश है। यही इसको यूनिट वेक्टर, एकक सदिश, इकाई सदिश सब इसी का नाम है। दूसरा है हमारा बी वेक्टर। तो बी वेक्टर भी आपको दिया हुआ है 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। अब इसका हम मापांक निकालेंगे तो यह मिल जाएगा 1/7 छोड़ देंगे, i के गुणांक का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और यह हमें प्राप्त हो जाएगा 1/7 अंडर रूट 9 प्लस 36 और प्लस 4, तो इसकी वैल्यू भी 7 आ जाएगी। तो 1/7 इंटू 7 और 1। तो इस तरह से हमने देखा कि मॉड ऑफ बी वेक्टर की भी वैल्यू 1 आ गई।
तो बी वेक्टर क्या है, मात्रक सदिश है। ये भी मात्रक सदिश हो गया। अब तीसरा सी वेक्टर को भी देखना है कि मात्रक सदिश है कि नहीं। तो सी वेक्टर आपको दिया हुआ है 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1/7 √36 प्लस 4 प्लस 9 और ये भी हमें वही प्राप्त हो गया 1/7 × 7 और 1। तो कहने का मतलब है कि तीनों वेक्टर सी वेक्टर भी क्या है, एक मात्रक सदिश है। तो इस तरह से हमने यह सिद्ध कर दिया कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एक मात्रक सदिश है। पहली बात तो प्रूफ हो गई। अब दूसरा दिखना है कि ये तीनों क्या है, परस्पर लंबवत। तो लंबवत के लिए हम लिखेंगे पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब तीनों वेक्टरों का हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं और देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यू 0 मिल रही है। अगर 0 मिलती है तब हम कहेंगे कि ये क्या है, परस्पर लंबवत है। ए वेक्टर आपको दिया हुआ है और बी वेक्टर 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप और सी वेक्टर आपको दिया हुआ है 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब हम पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज्ञात करेंगे। तो 1/7 कांस्टेंट है और 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। डॉट प्रोडक्ट 1/7 और यह मिल जाएगा 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। इस तरह से इसको हम प्राप्त कर लेंगे। अब इसको एक साथ हम कर लेंगे तो 1/49 मिल जाएगा। अब इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो 2 × 3 6 हो जाएगा और माइनस 6 × 18 और प्लस 6 × 12। तो यह मिल गया 1/49 और 18 माइनस 18 और यह 0 हमें प्राप्त हो जाएगा। 0 मिल गया। तो पहला हमारा यह सिद्ध हो गया कि दो सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर परस्पर लंबवत है। ए वेक्टर बी वेक्टर परस्पर लंबवत है, यह हमने यहाँ प्रूफ कर दिया, लंबवत है। अब इसी तरह से हम दूसरा सदिश बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकालेंगे। तो डायरेक्ट हम देखते हैं तो यह मिल जाएगा 1/49 और इसका हम जब डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो पहले में 18 और फिर दूसरे में -12 और तीसरे में -6। तो यह मिल जाएगा 1/49 × 0 और यह भी 0 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। तो इसका मतलब है बी वेक्टर सी वेक्टर भी क्या है, परस्पर लंबवत है। इसको भी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब तीसरा हम उसको भी चेक करते हैं, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/49 मिल जाएगा और 12 प्लस 6 माइनस 18। तो यह भी कट के 0 मिल जाएगा। तो 1/49 × 0 बराबर 0। तो इस तरह से हमने दिखाया आपको कि सी वेक्टर और ए वेक्टर भी क्या है, परस्पर लंबवत है। अतः यह तीनों क्या है, सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, यह एक मात्रक सदिश है और तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं, ऐसा हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह के प्रश्न आपको छोटे छोटे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। हमने बस इसमें 2 फॉर्मूले बताए। पहला तो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे, दूसरा अगर दो सदिश आपको दिया हुआ है तो एक की दिशा में दूसरे का प्रक्षेप या दूसरे की दिशा में पहले का प्रक्षेप, ये दोनों फॉर्मूले की सहायता से यह हमारा प्रश्नावली 10.3 चल रहा है। तो इसके कुछ प्रश्नों को हमने सॉल्व कर दिया है। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखा जाएगा। धन्यवाद।